गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तथागत आईएएस के इस चैनल पर स्वागत है और आज हम एमपी स्पेशल 26 के कुछ 21 से शुरू करेंगे। सेशन की शुरुआत से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि तथागत आईएएस एमपीपीएससी 2026 के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें हमने एमपीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रख के कुल 25 टेस्ट डिजाइन किए हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बताना चाहता हूं कि हमारा संस्थान विगत 15 वर्षों से सिविल सर्विस यूपीएससी पैटर्न पे काम कर रहा है और माइनस मार्किंग पे हम पहले भी टेस्ट सीरीज लेते रहे हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमने उसी पैटर्न को एमपीपीएससी के मुताबिक डिजाइन किया है और ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करूंगा। इस शेड्यूल में आप देखेंगे कि शुरुआती जो 10 टेस्ट हैं वो यूनिट वाइज हैं, जिसमें हमने एमपीपीएससी की टोटल 10 यूनिट को डिजाइन किया है नैरेटिव मार्किंग अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट्स बीते 1 महीने से इस पर 26 सेशन में हैं और जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, उनको पता है कि हमने इस पूरे शेड्यूल को बहुत डिटेल में तैयार किया है। इसमें हमने ट्रेडिशनल प्लस करंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री में जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनफैक्ट ज्योग्राफी में जो करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनफैक्ट योजनाएं जो करंट से जुड़ी हुई हैं, है ना, या कोई पीछे कोई योजना थी चर्चा में जो आ गई, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, तो वो सब हमने इसमें शामिल किया था। टेस्ट सीरीज में भी आपको लगभग यही पैटर्न मिलेगा। इसके बाद जो रिमेनिंग 15 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज हमने इस तरह प्लान करी है कि यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कुछ भी उसमें अनोखा नयापन नहीं मिलेगा। लगभग ये टेस्ट सीरीज आप आदी हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में शुरुआती 3 टेस्ट फ्री हैं, ठीक, और सेंटर पे आके आप इसके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हमारे तथागता ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मैंने पहला क्वेश्चन जो रखा है 26 पे, वो देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स, ये बुक किसने लिखी है? श्री आलोक मेहता, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, रविशंकर। ये बुक लेटेस्ट रिलीज हुई है और इसको लिखा है श्री आलोक मेहता ने, जाने माने जर्नलिस्ट हैं और इनको पद्म श्री अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। वही संपादक हैं, लेखक हैं। तैयार कर लीजिएगा, आलोक मेहता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। अगला कि वह कौन सा जिला है जिसने हेल्थ और महिला एम्पावरमेंट का नया इतिहास रचा? कैसे? एक ही दिन में लगभग 48,000 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं की हीमोग्लोबिन टेस्ट किए गए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया। तो ये कौन सा जिला है? डिंडोरी, झाबुआ, इंदौर, सागर। तो इसका आंसर है आपका ए, डिंडोरी, ठीक। तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये प्रीलिम्स में तो वहीं आपके लिए काम के, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यदि आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन हेल्थ स्कीम्स से साथ एड ऑन करेंगे तो आपको बाकी लोगों से नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका महत्व हो गया। आगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीकल सेल बीमारी को कब तक खत्म करने के लिए एक नेशनल मिशन शुरू किया है? मैंने ये पूछा है कि कब शुरू किया नेशनल मिशन, और ये मैंने ये पूछा अगला क्वेश्चन कि कहां से शुरू किया गया एमपी में। 2035, 40, 47, 50। तो आपको बताना है कि हमारा टारगेट ईयर क्या है, वो कौन सा वर्ष है जब तक हमको उसको खत्म करना है। सी 2000 आपका 37, मतलब जब देश की आजादी के 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तब हम इसको कंप्लीट करेंगे टारगेट को। चलिए, अगला मैंने पूछा है कि ये जो रोग के लिए राष्ट्र में शुरू किया गया था 2023 में, अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि 23 में शुरू किया गया था, 47 तक का लक्ष्य है। और अगला मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो 23 से 47 लक्ष्य है, इसकी शुरुआत किस जिले से हुई? ये प्रोग्राम 2023 में कहां शुरू हुआ था? शहडोल, अलीराजपुर, झाबुआ, भोपाल। आंसर इसका शहडोल।
अगला है कि भारत सरकार द्वारा साल 2022 में की गई टाइगर सेंसस के अनुसार देश में कुल कितने टाइगर पाए गए हैं? 3682। ये मैंने नेशन में पूछे हैं, तो नेशनल भी फिगर आपको याद होना चाहिए और स्टेट का भी फिगर आपको याद होना चाहिए। तो 3682, 3391, 3120, 3041, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको नंबर दे दिए। इसका आंसर है 3682। ठीक है, आगे आइए। अब यही फिगर मैंने पूछा है एमपी कॉन्टेस्ट में कि जब ये जनगणना हुई थी तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने टाइगर थे? 582, 661, 785, 817। ठीक, तो इसका हो गया 785, फिगर याद रखिएगा। ठीक, तो नेशनल हो गया 3682 और स्टेट हो गया 785, और ये लास्ट जनगणना कब हुई थी? 2022 में। ठीक, अभी राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं? ठीक, 11, 13, 15, 16, तो आंसर का हो गया 11। अगला है कि अभी राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? ठीक, पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका नेशनल पार्क, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा तैयार करिएगा इसको। तो 22, 24, 26, 27, इसका आंसर हो गया 26। ये होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व 11। अभी राज्य कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक, 7, 8, 9, 10। और स्टेट पूछा हूं मैं, वो पूछा नेशनल या तो 9। 2018 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? बेसिकली एक कार्यक्रम के दौरान माननीय सीएम ने सारे फिगर्स बोले और मैंने उन्हीं फिगर से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। ठीक, ताकि आपको पूरे फैक्चुअल जानकारी हो। तो कितने % की बाघों की देश में, ये नेशनल पूछा है मैंने, तो नेशनल ग्रोथ रेट और स्टेट ग्रोथ रेट है ना, और ये पूछा है कि 18 से 22 के बीच में। ठीक, लगभग 4 साल के बीच में 18.09, 21.78, 23.02, 24.10, तो फिगर हो गया 24.04। डी। फिर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी बढ़ी? ठीक, तो आप थोड़ा देखिएगा, अब देखेंगे नेशनल से ज्यादा ग्रोथ रेट एमपी में आई है, 28, 31, 43, 49। इसका आंसर है डी, 49। ठीक, अभी पीछे फिगर देखा आपने 24 और यहां पे हो गया 49, जस्ट डबल। ठीक, तो यह कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देश में बाघों की आबादी में सालाना औसत बढ़ोतरी, वहां पर हम पूछा था 18 से 22 के बीच में, वो फिगर भी सीएम ने दिया था। अब पूछे एनुअल ग्रोथ रेट, तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही है? ठीक, 2.01, 3.22, 4.07, 6.02, ये पूछा है मैंने देश में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका 6.02। आगे आइए। अब हमने पूछा एमपी में औसत एवरेज ग्रोथ रेट क्या रही है? ठीक, 12, 13, 14, 16, इसका आंसर हो गया आपका ए। अब मैंने सारे फिगर्स एक साथ दे दिए। 18 से 22 के बीच में देश में 24, ठीक, मध्य प्रदेश में 49, जस्ट डबल से ज्यादा, ये फिगर रखिएगा। एनुअल देश में 6.002, मध्य प्रदेश में 12.31, जस्ट डबल। ठीक, इससे सिद्ध हुआ कि प्रदेश में संरक्षण की गतिविधियां प्रभावी हैं, इंपैक्टफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम हमारे यहां चल रहे हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट इंपोर्टेंट हो गए, और मेंस में आप जो एमपी गवर्नमेंट का कंजर्वेशन प्रोग्राम है, संरक्षण कार्यक्रम जो है, उसको इससे बताते हैं कि वो कितना बेहतर है देश के बाकी राज्यों की तुलना में। 19 से 25 तक देश में औसत बाघ मृत्यु दर, अब मैंने यहां पे डेथ रेट पूछी है 19 से 25 के बीच में कितनी कमी आई है? 4, 5, 6, 6.3, इसका आंसर हो गया 5। 19 से 25 बीच में मध्य प्रदेश में औसत मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? तो वहां 5 हो गई, फिर यहां पे 4, 5, 6, 6.3, तो ये 6.6 से 7 के बीच में है। ठीक, तो यहां भी हमारी जो मृत्यु दर में कमी है वो ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली बार स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर स्टेट लेवल डेयरी टेस्टिंग लैब कहां स्थापित हो रही है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो इसका आंसर है भोपाल में। तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक,
लगातार सीएम डेयरी इंडस्ट्री पर जोर दे रहे हैं और हमने टारगेट रखा है कि हम डेयरी उत्पादन में वृद्धि करेंगे। हमारे यहाँ कामधेनु योजना भी चल रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और वैसे भी ये साल कृषि कल्याण वर्ष है, लास्ट ईयर औद्योगिक कल्याण वर्ष था, इस बार कृषि कल्याण वर्ष है, इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 कहां आयोजित किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका आंसर है आपका भोपाल। आजीविका ग्रीन मेला हाट 2026 कहां आयोजित किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, वही ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसका आंसर हो गया आपका भोपाल। तो 24 से 26 जनवरी के बीच में 3 दिवसीय आजीविका ग्रीन मेला। ठीक, ये मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एमपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू किया गया के द्वारा शुरू किया गया। मेले के मिशन के अंतर्गत जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें केमिकल फ्री उत्पाद वहां पर उनकी प्रदर्शनी लाई गई, लोगों को दिखाया गया। ठीक, तो ये तैयार कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, काबानी। तो ये नदियां आपको तैयार कर लीजिए, इंपोर्टेंट है। ठीक, ये सारी नदियां बनाती हैं। सबसे पहले बताना चाहिए कि इनमें से कुछ नदियां ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, ठीक, और दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो थोड़ा सा आप इसको तैयार कर लीजिए, मैंने यहाँ पे मैप दिया हुआ है, आंसर है ऑल। ठीक, आपको बताना है काबानी किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। ठीक, गोदावरी दिख ही रही होगी, महानदी दिख ही रही होगी, है ना, और आपका ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी भी ये दिख रही है। ठीक, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, होस्ता ऑर्डर जमाने को आ जाए कि इन नदियों के नॉर्थ से साउथ ऑर्डर में चेंज करिए। तो ये थोड़ा सा मैप आप देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। काबानी कावेरी से देखिएगा, जोड़ के क्वेश्चन बनेगा इससे। संविधान में इंपीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 124 में जो प्रोसेस दिया गया है वही हाई कोर्ट के जज के लिए भी लागू होता है। ठीक, अब देखो, आपको सबसे पहले समझ चाहिए कि इंपीचमेंट वर्ड संविधान में किसी के लिए भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द है राष्ट्रपति के लिए भी, वो है रिमूवल। रिमूवल, इंपीचमेंट वर्ड है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर कर लो। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? ठीक, और राष्ट्रपति को हटाने के 2 आर्टिकल हैं, एक हो गया 56, एक हो गया 61। 56 में राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हटेगा, और 61 में प्रोसेस दिया गया है, इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है। ठीक, तो ये वर्ड एकदम क्लियर हो गया। और हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों है प्रोसेस में, ये बहुत चर्चा में अभी कई हाई कोर्ट जजों को हटाने के लिए बात चल रही है। और आपको पता है कि पार्लियामेंट का सेशन भी इस समय शुरू होने वाला है, बैठ सेशन, तो इंपोर्टेंट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर है सी। ठीक, हाई कोर्ट जजों के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए 124, हाई कोर्ट के लिए 217। ठीक, हटाना शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्लियर? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1953, 58, 61, 71, 68 का ही चर्चा में है। संथानम कमेटी खबरों में ही किससे जुड़ी हुई है? भ्रष्टाचार की रोकथाम, लोकपाल गठन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संथानम कमेटी जुड़ी हुई है आपकी करप्शन से। ठीक, 1962, 64 में रिपोर्ट दी, और आगे चल के इसी की रिपोर्ट के आधार पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 98 लागू हुआ। तैयार के लिए इंपोर्टेंट है ये भी। भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र निवास स्थान कौन सा है? ताड़ोबा, बन्नेघट्टा, केबुल रामझाव, डिब्रू सुखोबा, इंपोर्टेंट है। तो एक जंगली घोड़े हैं, जंगली गधे हैं। जंगली गधे आप देख लीजिए गुजरात में, तैयार करिए, इंपोर्टेंट है। और ये डिब्रू सुखोबा राष्ट्रीय उद्यान, जंगली घोड़ों का डी। लोकसभा ने सोमवार को संशोधित आयकर विधेयक 2025 पारित कर दिया, जो मौजूदा आयकर अधिनियम की जगह लेगा।
बताइए मौजूदा आयकर अधिनियम कौन सा है जो रिप्लेस किया है इसने अमेंडमेंट करके 51, 61, 73, 91। तो ये हो गया आपका बी 1961। औसत तापमान में 1 डिग्री हम वृद्धि कर देते हैं तो ये बताइए कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना % बढ़ जाएगा। ठीक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही तेजी से। तो इसमें आप देखिए 10%, 9, 8, 7 आंसर उसका हो गया 7%। ठीक, वृद्धि हो जाएगी। अगला, किसी न्यायाधीश को आने के लिए नोटिस पर लोकसभा में कम से कम 50 और राज्यसभा में 100 मेंबर्स चाहिए। ये मैंने उल्टा कर दिया है, लोकसभा में 100 चाहिए, राज्यसभा में 50 चाहिए। और ऐसा जो प्रस्ताव आएगा इसको स्वीकार या स्वीकार करने की शक्ति होगी अध्यक्ष सभापति के पास। बिल्कुल सही है, केवल एक सही, केवल बी सही, दोनों कोई नहीं। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका आंसर है बी। ठीक, तो ये मैंने पूरा आपको डिस्कस किया। लास्ट में फिर मैं एक बार बता दूं, एमपीपीएससी की नए पैटर्न पर टेस्ट सीरीज तथागत आईएएस शुरू हो रही है 29 जनवरी 2026 से। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 25 टेस्ट होंगे, शुरुआती 10 टेस्ट टॉपिक वाइज और उसके बाद रिमेनिंग 15 टेस्ट आपके होंगे फुल लेंथ टेस्ट। ये टेस्ट सीरीज जो हो रही है इसमें हमने जो एमपीपीएससी का पैटर्न है पिछले कुछ वर्षों का उसको दिमाग में रख के चीज़ों को डिजाइन किया है। और मैंने पहले भी कहा कि माइनस मार्किंग टेस्ट सीरीज हम लोग पहले भी यूपीएससी बैच में करते रहे हैं, विगत 15 वर्षों से हम लोग यूपीएससी बैच में उसको लेते रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये जो हमने पूरा सिलेबस डिजाइन किया है इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको कुछ भी वहाँ पे डिफिकल्टीज ना आए, जितनी भी डिफिकल्ट लेवल है वो हमने इस टेस्ट सीरीज में रखा है। ठीक है, धन्यवाद।